सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को किस तरह मारा, इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जहां 3D एनिमेशन की मदद से सबसे पहले ये समझो कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ पहले ही लोहागढ़ फोर्ट जाकर पूरी प्लानिंग कर ली थी कि धक्का कैसे देना है और सिग्नल कैसे देना। फिर जब 18 जून की तारीख आई तब सिया का बॉयफ्रेंड चेतन अपना मेन फोन घर पे रखकर दूसरा फोन लेकर स्कूटर पे निकले, और स्कूटर पे इसलिए ताकि टोल बूथ पर उसकी इंफॉर्मेशन ना मिले। लोहागढ़ फोर्ट पे सिया पहले से ही केतन के साथ मौजूद थी और उसका बॉयफ्रेंड चेतन काफी दूर एक जैकेट पहनकर उनका पीछा कर रहा था। फिर प्लान एग्जीक्यूट करने के 25 मिनट पहले चेतन ने एक अननोन नंबर से सिया को फोन किया और सिया ने उसे बताया कि अब सही टाइम, अगल बगल कोई भी नहीं। उसके बाद सिया केतन को लेकर उस पॉइंट पर आ गई और उसके साथ व्यू देख रही थी, और सिग्नल देने के लिए सिया ने झुककर लेस बांधने का नाटक किया। ये सिग्नल मिलते ही उसका बॉयफ्रेंड चेतन भाग कर आया और उसने केतन को धक्का दे दिया। सिया इसीलिए भी झुकी ताकि गिरते समय केतन उसे पकड़ ना पाए, और इसी तरह से इन दोनों ने केतन की जिंदगी खत्म कर दी। सिया का केस कोई ऐसा लौता नहीं है। हर दिन हर हफ्ते कम से कम 100 से 150 केसेस आते हैं जिसके अंदर रेप, मर्डर और अपने कपल को धोखा देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, उसके चक्कर में कुछ बड़े अपराध कर देना, मैम ये निकल के सामने आ रहे। आजकल अगर आप टॉपिक देखेंगे तो कोई कहता है फिजिकली फिट नहीं था, कोई कहता है मेंटली स्टेबल नहीं था, कोई पैसे का रीज़न देता है, कोई कहता है मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं मिल रही, कोई कहता है ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, कोई कहता है मेरी सेक्सुअल डिज़ायर ये पूरी नहीं कर सकता था, और कोई कहता है कि मुझे शादी से पहले कोई और पसंद था। मैम ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देके एक दूसरे का मर्डर हो रहा है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? कौन है इसका दोषी? नमस्कार आप सभी को। आपके सवाल जो भी आपने सुने, ये आपके सब में मन के सवाल थे जो आप लोगों ने भेजे थे। उसी पे आज मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है सब्जेक्ट सिया के ऊपर, सिया और केतन मर्डर केस। बहुत से सवाल पूछा कि जिम्मेदार कौन है। अगर मैं कहूं कि गुनाहगार कौन है, जिम्मेदारी बहुत बड़ा शब्द है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पर इस सांप कांड के पीछे गुनाहगार कौन है, आपका शायद ध्यान उधर नहीं गया आप लोगों का, जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूं। 19 साल की लड़की इतनी क्रिमिनल माइंड हो सकती है, सोचा कभी आपने? उसके जिम्मेदार कौन है बताइए मेरे को। आप उस लड़की को नहीं जानते, मैं नहीं जानती थी, आज पूरी दुनिया में उसका चर्चा है। तो किस घर की लड़की है वो, किस घर की बेटी है वो? गुनाहगार सबसे पहले पकड़ो, गुनाहगार है कौन, उसकी परवरिश कैसे हुई, आपका ध्यान इधर क्यों नहीं गया कि 19 साल की लड़की की शादी कौन करता है आजकल? पेरेंट्स आर वेरी क्लेवर माइंड, बहुत चालाक लोग हैं वो। मैं आज आपको बोल देती हूँ, हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल बाद ये बात निकल के आए। उनको पता था, उसकी माँ ने कहा मुझे पता ही नहीं था। आपकी बेटी रात को 3 बजे आ रही है, टुंड होके आ रही है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, अब हाथ में विस्की है, डांस कर रही है। क्या इसका शरीफ लड़कियों की ये है? क्या बात आप लोगों को हजम हो रही है वाली? माँ 100% झूठ बोल रही है, ये मेरा दावा है आप इस बात को लेके। आपके भी घर में बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे बड़े हुए हैं, आपको नहीं पता आपका बच्चा घर कितने बजे आ रहा है? आपकी बेटी गई हुई है, क्लब में गई, जहां पे गई, ठीक है, लेकिन वो किस हालत में आई, कितने बजे आई, क्या संस्कार दिया आपने? सबसे गुनाहगार सबसे पहले पेरेंट्स, और हमारी ये सो कॉल्ड न्यू जनरेशन के हिसाब से जो हमारी फैमिलीज हैं। क्या जॉइंट फैमिली रह गई अभी? जब तक जॉइंट फैमिली थी, घरों में ऐसा कुछ नहीं होता था, ना किसी का मर्डर होता था, ना कोई रेप होता था। आप इसको मानो या ना मानो, कभी लुके छुपे हो गया साल में एक बार, तब ये सब मीडिया नहीं था, पर न्यूज़ तो थी, रेडियो भी था, पर कभी ऐसे हमने खबरें सुनी नहीं थी। आपके घर में आपके रिश्ते खत्म हो गए,
रिश्तों के नाम खत्म हो गए। दादा दादी, ताऊ ताया, चाचा चाची, मासी मौसा जी, बुआ फुफ्फड़, ये कहाँ गए रिश्ते सारे? एक ही शब्द रह गया, हाय आंटी। हाय तो तुम लोगों को पड़ गई। अब जो हाय बोलते थे ना, अब उसी हाय का भुगतान आप लोग कर रहे हो। सिया की माँ, मैं फादर को बाद में लेके आती हूँ, जितने पैसे लड़की ने मांगे दे दिए। क्यों? आपको नहीं पता? पूछा नहीं लड़की से कि तेरी अपनी हक की कमाई भी तेरे बाप की कमाई है, ये क्यों ले रही इतने पैसे, किस लिए? आपको मॉडर्न बनने के लिए कि हमारी बेटी भी क्लब जाती है, हमारी बेटी भी सब जगह घूमती है सोसाइटी में, ये दिखाने के लिए। वाह रे वाह। अब किसको मुंह दिखाने लायक रह गए हो आप? क्या सिया ने छोड़ा इनको? किसी को मुंह दिखाने लायक? जब तक ये जनरेशन रहेगी, लोग भूलेंगे नहीं, उंगली करेंगे, ये है सिया के माँ बाप। क्या इनके बेटे की शादी होगी उस घर में? इसके सिया का भाई है, लड़की देंगे इस घर के अंदर? मैं अगर लड़के की एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं उनके माँ बाप को पूछना चाहूंगी, क्या उम्मीद करते हो इस घर से अंदर? इसके माँ बाप को सब पता था। अभी मैंने एक न्यूज़ देख रही थी यूट्यूब पे कि थोड़े दिन बाद वो फादर जाके वो दुकान पे बैठ गया, नहीं घर में दिल नहीं लगता था मेरा। ठीक है, बिजनेसमैन हो, नहीं कुछ लोगों के आर्डर थे, ये भी बात मान ली, पर ऐसी क्या बात है? आते जाते लोग क्या बोलेंगे? जिन्होंने नहीं भी देखा वो भी खड़े होकर देखेंगे, तो ये सिया का फादर है। सिया ने तो उनको जीते जी मार दिया, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। परवरिश जो उन्होंने करी थी उस बच्ची की, बड़ा सीक्रेट की बात बता रही हूँ, शायद आप सब लोगों की आंखें खुल जाएं कि कैसे खानदानी लोग अपना खानदान बचा के रखते हैं। उन्होंने ड्राइवर फिक्स रखे हुए थे। जब कई बच्चों ने शाम को पार्टी जाना, लड़कों ने, ओनली लड़के, ड्राइवर वही जाएगा जो उन्होंने फिक्स कर रखा था। पुराने ड्राइवर हैं उनके, आज की तरह नहीं कि अब 6 महीने बाद, साल बाद ड्राइवर बदल गए। उनकी पुश्तें वहाँ काम कर रही थी, तो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग मतलब मिडिल एज। वो जाना आना, बुलाया, कहाँ गए थे बता, सारी रिपोर्ट आके देता था ड्राइवर। यहाँ इतने बजे गए, वहाँ क्लब में गए, वहाँ खाना खाया। थोड़े भी बच्चे अगर हरकत बाहर करते थे ना, झूठ बोल के, अगले दिन, मैं फैक्ट बता रही, मैंने आंखों देखा हुआ है, जरा खड़ा हो, कल कहाँ गया था? कल बड़े वाल को पकड़ लेते आते, कहाँ गया था? नहीं मैं वहाँ गया था। पैर की जुत्ती उतारी, मैं सच बता रही हूँ, मारी एक उठा के, सच बोल कहाँ गया था कल? बुलाऊं बाकियों को भी? दादाजी बैठे हुए सामने, डंडा फाड़ चंगी तरह दे, खूब ठप दे, सरदार में पंजाबी, खूब ठपना मतलब मार के। वो कहाँ गए हमारा कल्चर, कहाँ गए पेरेंट्स? उनको पता था सोसाइटी लड़कों से बिगड़ती है। ये बाहर जो आंखें सेकते ना खड़े होके, ये उन्हीं घरों के लड़के नहीं है, ये वो लड़के जिनको संस्कार माँ बाप ने नहीं दिए। और दूसरा कारण हमारा एजुकेशन का, घर में संस्कार मिले नहीं, रिश्ते खत्म हो गए, अकेले रहते हो, अकेले रहने में मजा आता है आप लोगों को। अब जब आपने अपनी बेटी को घर में अकेले की आदत ये डाल दी कि ससुराल में जाके खुश रहेगी, वो हस्बैंड को बोली चल अलग रहना, सास ससुर के साथ नहीं रहना, ये आजकल की लड़कियों की कहानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हमने संस्कार बच्चों को क्या दिए। आपकी बच्चों के ऊपर नजर होनी चाहिए, वो क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं। और नंबर 2, हमारी एजुकेशन। गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे उस टाइम, हम तो गुरुकुल में नहीं पढ़े, नॉर्मल सरकारी स्कूल या
आर्मी स्कूल्स, मैं वहाँ की पढ़ी हुई हूँ, लेकिन ठुकती थी। तब कभी माँ बाप पेरेंट्स कभी नहीं गए थे टीचर को शिकायत लगाने या उसकी कंप्लेंट करने कि इसने मेरे बच्चे को मारा है। आप में से बहुत लोग पेरेंट्स हाथ ऐसे किया, फुट्टे ठुके होंगे, कान में मरोड़े गए होंगे, और आज भी वो याद आता है कि करैक्टर एक दिन में नहीं बनता, आपका डिसिप्लिन, आपकी पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती। और आजकल आप लोगों ने बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया। पेरेंट्स ने की बात कर रही हूँ मैं, कि मेरे बच्चे को पीटा क्यों, मारा क्यों। आप घर में पेरेंट्स हो, और याद रखो स्कूल में आपके बच्चों के पेरेंट्स आपके टीचर हैं। मैं आपके सवालों के जवाब पे मैं अभी अमन जी से पूछना चाहती हूँ। अमन, आप भी पढ़े हुए हो, स्कूलों में पढ़े हो, आपका कोई ऐसा वाकया जो आपको नहीं भूलता, शेयर करिए सबके साथ। मैम मैं कोविड स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपने बोला लड़का लड़की टीचर के लिए कभी भी बिल्कुल मैटर नहीं करता, सब बच्चे सेम है। ठीक बात है। मैम अगर हमने पढ़ाई नहीं की, हमारा होमवर्क नहीं हुआ, डजेंट मैटर वो लड़का है या लड़की, हमारे टीचर ने हमें खूब पीटा है, हमें बाल भी नोचे, हमारे कान भी नोचे हैं, हमें फुट्टे से भी मारा है, हमें दूसरी क्लास में मुर्गा भी बनाया है। फुट्टे से मारा? रोलर से नहीं मारा? नहीं, मेरे को तो फुट्टे से पिटाई हुई है मेरी। अच्छा। दूसरे की क्लास में जाके हमें मुर्गा भी बनाया है, बिल्कुल। ऐसा भी किया है। जब हम घर जाते थे हमें डर लगता था कि अगर मैंने ये बात घर में बताई तो मेरे पेरेंट्स मुझे और मारेंगे, रीजन कि तूने कुछ तो गलत किया होगा। ठीक बात है। लेकिन मैम मैं आपको एक इंसिडेंट अभी हाल फिलहाल का बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। मेरे पड़ोसी हैं, उनके 2 बच्चे हैं जी। बड़े नाजों से वो उन्हें पाल रहे हैं। वाह, अच्छा। रिसेंटली मैम थोड़ा हमारे पड़ोस में ही है, तो जब कोई भी चीखा चिल्ली होती है तो आवाज़ तो आ ही जाती है। उनका बच्चा आई कैन 5th स्टैंडर्ड में है उनका बच्चा जी। वो घर आया होगा स्कूल से अपनी वैन में, तो उसके गाल पे थोड़ा लाल निशान था। अच्छा। तो अब उनकी मदर जो थी वो बहुत स्ट्रिक्टली बच्चे को डांट के पूछी कि तेरे गाल पे निशान किसने है, तेरे को मारा किसने। तो बच्चे ने रोते हुए बोला कि मुझे मेरे टीचर ने मारा है। ओके। और नेक्स्ट डे उसकी टीचर ने जाके पूरे स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे बच्चे को मारा, बजाय कि ये पूछने के कि थप्पड़ क्यों मारा। एग्जैक्टली। तो यही सेम चीज़ जो आपने बोला, मेरी मॉम ने उनसे यही बोला कि हमारे भी बच्चे बड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर वो कभी पिट के आए हैं तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल था कि तूने क्या गलत किया। बिल्कुल ठीक बात है। और आप जाके वहाँ टीचर पे हंगामा करती है। हाँ। उनकी मदर क्या बोलती हैं हाँ। कि मेरे बच्चे को मैं मारूंगी अगर मुझे लगता है उसकी गलती है, टीचर का काम है पढ़ाना, उसकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठा दिया। ये मैम उनकी मदर की एक्सप्लेनेशन थी। ये मदर की है ना। एग्जैक्ट। तो सिया का केस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी मदर कहती मैं ही सब कुछ करूंगी क्या, कि मेरी पता मेरी बेटी कैसी है। ये चश्मा है देखने का, जहाँ नहीं दिखाई देता। तो एक चश्मा होता है वेल्डिंग वाले का, याद है। तो इन लोगों ने वेल्डिंग का शीशा पहन रखा है, सिया की माँ ने, और ऐसी माएँ जो कहती मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्या दिखाई देगा उनको? सब तरफ काला ही काला। अरे क्या कसम लेते, आपको नहीं पता आपके बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। मैं कुछ इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, तो एक बार उनके घर में आके कहीं जाना है, तो मेरे बेटा, छोटा बेटा, क्योंकि पैसे नहीं दिए हमने कि शाम को कहीं क्लब में पार्टी वहाँ जाना है, तो पहले तो उसने मेरे को बोला नहीं, पता माँ तो अलाउ नहीं करेगी, फिर तुम्हें 12th में भी हुए नहीं हो और तुम्हारी क्लब की पार्टियाँ मैं भेजूँ तुमको, मैं भेजूँ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के साथ, पता था, बोला भी नहीं। तो बेल हुई तो मैं कौन आया, कहता मम्मा मेरी वो इधर कॉलोनी में रहती है वो लड़की, हाँ, तो उसने कहीं जाना है। तो मैं क्या फिर, अब कहानी कहाँ निकल के सुन लीजिए पहले आप। तो मैं क्या फिर, जब वो आई उसके साथ 2 लड़के छोटे छोटे थे, कोई 5 साल का होगा, कोई 2 साल बड़ा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 थे। वो रहते थे बुआ के पास, वो जब जाना है तो बुआ समझदार थी, कहते तूने जाना है ना, इन दोनों को अपने साथ लेके जा। अब सुन लीजिए आप। और जैसे लड़की आई, अब मेरे को सोचूं मैं अब उसको देखूं या मैं आंखें नीचे कर लूं। छोटा सा बिल्कुल आपकी नेवल तक उसने पहना हुआ, और नीचे शॉर्ट बहुत छोटी सी,
मतलब आजकल तो पेंटियां भी दिखती लोगों की, मैं अब क्या बोलूँ आपको, आप समझ जाओ। अब बुआ ने तो अपने दोनों बच्चे भेजे जिनको साथ लेके जा, वो मास्टरमाइंड, वो भी शायद इसी एज की थी, 17-18 साल की। वो घर छोड़ के गई यहाँ पे, कहती मम्मा इसको पार्टी में जाना है, छोड़ गई। रात को कितने बजे आई मुझे नहीं, हम तो सो गए। हस्बैंड मेरे बोलते कौन है, मैं पता नहीं, यही अपने बसंत कुंज में तब रहती थी, उन्हीं की एक है, तो बेटे छोड़ने आई है। अब उस टाइम तो बोले कुछ नहीं, अगर मैं कह पे मैं नहीं रखूंगी, भाई नहीं भैया हम ये काम नहीं करेंगे। वो चली गई, रात को शायद 2:30-3 बजे जितने बजे भी आई, तो यहाँ से वो बच्चे यहाँ सो रहे थे, उनको लेके गई। अब क्या उसने बच्चों को नहीं सिखाया होगा कि मम्मा को जाके मत बताना कि आप उनके घर पे थे? जो बच्चे वो छोड़ के गई उनकी परवरिश क्या, उनको पता लग गया कि ये हमारे को साथ लेके, लेकिन इनके घर में सुला गई थी हमको। एक दिन तो पोल खुलेगी ना। ये सिया जैसी बच्चियां ऐसे ही बनती हैं। आप बच्चों पे क्यों नजर नहीं रखते हो? एजुकेशन स्कूलों में नहीं है, कॉलेजों में भी नहीं है। कॉलेज में तो बिल्कुल फ्री हो गए आप, घर से गए किताबें लेके, कॉलेज गए हो नहीं गए किसी को नहीं पता, मेजोरिटी, क्योंकि आज़ादी मिल गई। स्कूल में तो शिक्षण होती है, तो क्या पढ़ाया गया आपको? मैंने बोला एजुकेशन। अगर आपको शुरू से ही, अभी थोड़ी भी लोग ये इसमें पढ़ रहे हैं, कुछ बातें मैं सच बताना चाहती हूँ आपको, अभी तक बहुत सी बातें मुझे नहीं पता था हमारी अपनी बॉडी के बारे में, जितनी नॉलेज मुझे यहाँ से मिली है। इतनी डिटेल में सब कुछ है। कुछ लोगों ने पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो लोग, अच्छा सब्जेक्ट है उनका, और इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारी एजुकेशन के अंदर सेक्स का तो नाम आप ले ही नहीं सकते। आप इतना हवा बना दिया। जिसने सिलेबस बनाया उसने क्या पढ़ाया? अकबर, बीरबल, जहांगीर, जो हमारी कभी काम नहीं आना हमारे। अगर आप मूवीज देखेंगे, मैम मर्डर तक दिखाया जाता है, पूरी प्लानिंग तक दिखाई जाती है, ठीक बात है। मार तक काटता हुआ इंसान भी दिखाया जाता है, ठीक बात है। पुलिस से कैसे बचा चोर वो तक दिखाया जाता है। अब आप तो देखेंगे मैम, कुछ मूवीज तो ऐसी हैं जिसमें मैम न्यूडिटी तक इतनी इजीली दिखा दी जाती है कि कोई हद नहीं। कोई भी बच्चा आराम से वो मूवीज देख सकता है। 18+ मूवीज तो आप सोचे कुछ होते ही नहीं है। नहीं, थिएटर आजकल तो थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट पूरा भरा पड़ा, घर में बैठ के देखो। यही कर रहे हैं बच्चे आजकल। और मैम एक बात भी फैक्ट है ये, हाँ, जब से इंटरनेट हर किसी के लिए अवेलेबल हुआ है, तब से रेप केसेस, मर्डर केसेस इतने हो गए हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं। आजकल फिल्में क्या बन रही हैं, आप वहाँ टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो? अभी क्या, अब गाने सुनने को दिल करता है आपका? आधी ज़्यादा नंगियाँ तो एक्ट्रेस होती हैं आपकी, कोई गोदी में उठा रहा है, कोई उछाल रहा है। और कपड़े नाम के तो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। तभी पिछली शो में एक बार कहा था कपिल शर्मा के, वो फैमिली शो था बोल रही हूँ, क्या वो फैमिली शो रह गया है? और फिर हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है बताइए मेरे को। पहले सोसाइटी क्या होती थी सुन लीजिए आप। अगर मैं छोटे गांव की बात करूँ, जब मैं छुट्टी आते थे तो तब क्या हुआ, एक घर की लड़की बुआ है, वो सारे गांव की बुआ है, सारे मोहल्ले की बुआ है। बाहर से रिलेटिव आता, आपका दरवाज़ा बंद है, कुछ बाई चांस नहीं हो घर पे, तो पड़ोसी कहता था मामा जी आ जाओ, यानी उनके मामा जी पूरे गांव के मामा जी। हर घर जो लड़कियां थी वो सब घर की लड़कियां मानी जाती थी। कोई इश्क मड़का लव मैरिज नहीं होती थी। वो एक बहन है, सबकी बहन है वो। अब क्या हो रहा है, ये घर मेरा है, 2 घर छोड़ के आपकी बारात जा रही है वहाँ पे। वाह रे वाह, ठीक है, इसमें मैं बुरा नहीं मानती, ठीक आपका हो गया। बट क्या वो शादी एक दिन में हुई है? आपने बच्चों की खुशी को ख्याल में रख के किया, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने ज़िंदगी निभानी है। पहले होता था कोई बच्चों को नहीं पूछता था, ना लड़कों को ना लड़कियों को। घर के बड़े गए, लड़की देखा, लड़का देखा, पसंद आया, खानदान देखते थे।
आजकल खानदान कौन देखता है? खानदान के तो नाम की चीज़ रह ही नहीं गई। खानदान देखते हो ये पैसा, कितनी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास है, कितनी बड़ी कोठी उनके पास है, इसके अलावा कुछ नहीं देखते आप लोग। मेरे कुछ क्लाइंट है, पता क्या, नहीं जी हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है जी, बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, ये कर रही हैं। तो आपकी बहू क्यों भाग गई फिर? बहू ने आपका डिवोर्स केस बेटे पे क्यों लगा दिया? बताओ ना मेरे को आप। अगर वो पैसे के लिए आई होती तो ये नहीं कर रही, क्यों? लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इसलिए वो छोड़ के गई। वो संस्कारी लड़की थी, कहती मैं नहीं रहूंगी, या मुझे रख तो या उसको ले आ। ये संस्कारी लड़कियां अपनी, मैं नहीं कहती कि औरत पिटे या औरत को मारा जाए, बट उसने अपनी एक परंपरा, अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आज मैं खुद अपनी बॉडी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो क्या होगा? ऐरा गहरा नथु खैरा, वही कहानी है। क्यों? कितनी भी दोस्ती किसी से हो, अगर कोई आपको डाउन करने में आता है तो फिर सीधे खड़े हो जाओ। तो सोसाइटी से मैंने बात शुरू करी थी, फिर हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूं। जब तक आप लोग उनकी पिक्चर देखने बंद नहीं करोगे, भले घर बैठे आप मोबाइल पे, इंटरनेट पे देख रहे हो ना, बंद करो उसको, उस पर आवाज़ उठाओ, ये ठीक नहीं है। और हर बच्चे के पास मोबाइल है, क्यों? मैंने शायद पीछे एक वीडियो में कहा था मैं एक बार पंजाब गई तो मेरा ग्रैंडसन तब शायद 8th में था या 9th में था, तो मैंने कहा अपना मोबाइल लेके आ, तेरे को बताती हूँ कुछ। कहता बड़ी मम्मा मोबाइल नहीं हमारे पास। मैं क्यों? पापा ने कहा जब तक 11th में नहीं जाते अब तुम्हें मोबाइल नहीं लेके दूंगा। उनके घर में टीवी लगा हुआ, लेकिन टीवी का नो कनेक्शन। टीवी है, जब तक बच्चे 12th नहीं कर जाते मैं टीवी ऑन नहीं होने दूंगा घर पे। दिस अ फैक्ट। आज वही मेरा ग्रैंडसन कैनेडा में अभी कंप्यूटर साइंस का फाइनल कर रहा है। वो, उसको पैसे की वैल्यू पता है, पार्ट टाइम जॉब करता है किसी मॉल में, जहां भी है। उसको बोला गया था, जा रहा था, हमारे पास पैसे नहीं है, देख कर पलट के आएगा तो फिर घर में बैठना, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जिद पकड़ी कि मैंने वहां जाना है। ठीक बात है, क्यों? क्योंकि सारे दोस्त वहां चले गए इसलिए मैंने भी जाना। अगर माँ बाप ये कह दें कि नहीं भी हमारे, हम वी कांट अफोर्ड, वो बाकी बिजनेसमैनों के बच्चे हैं तो वह गए तो जाए, हमें क्या लेना देना, लेकिन नहीं, मुझे वहीं जाना है। पर शर्तें रखी गई जाने से पहले, 1 साल तक हम झेलेंगे, उसके बाद नहीं। आज वो अपना कामयाब है। जब तक आप माँ बाप घर में अपनी औलाद को सही रास्ता नहीं दिखाओगे, और सही रास्ता आप दिखाने लायक नहीं हो, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आपकी परवरिश भी वैसी हुई है जैसे आपकी माँ बाप ने करी, क्योंकि वहां भी जॉइंट फैमिली नहीं थी। तो क्या सिखाओगे बच्चों को आप? सुबह उठते गुड मॉर्निंग बेटा, हाय मॉम, ये क्या हो रहा है? नमस्कार, पाँव छूने, बड़ों का आशीर्वाद लेना, वो कहाँ चला गया? और बच्चे आते हैं आपको यहाँ किसी करते हैं। क्या तमाशा ये? क्या हमारी परंपरा है ये? जो बात कर रही हूं मैं, ठीक हंसी मजाक चलता है, पर ये बताऊं जो स्पिरिचुअल साइंस है। जैसे बच्चा आता है और बड़े को सुबह आते, दादी दादा ताऊ ताई जो भी है, पाँव छूता बड़े को, उनके जो आशीर्वाद देते हैं, उसके आपको ये नहीं पता उनमें कितनी पावर होती है। और वो बच्चा हाथ जोड़ के नमस्कार करता है ना, नमस्ते कह लो, सत श्री अकाल कह लो, आदाब कह लो, कुछ भी कह लो, करता है ना। और आजकल एक बच्चा आया मेरे पास, हेलो आंटी, उसका हाथ ऐसे रह गया। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि सिया भी उन्हीं हालात से पैदा हुई है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। किसी की जान लेना मजाक है क्या?
वो भी पैसे वाले थे, पर यहाँ गेम खेली पेरेंट्स ने। मैं सबको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे, सिया के कसूरवार उसके माँ बाप और कोई तीसरा बंदा नहीं है। और 19 साल की लड़की शादी करना ये चालाकी शो करती है। आजकल 19 साल की लड़की कौन शादी करता अपने बच्चों की? उन्होंने फिक्स करी, क्यों? मालूम था हमारी लड़की ऐसी है, तुम लास्ट दुनिया से छिपा लो, तुमको उसकी करतूतें पता थी, वो माँ बाप के कंट्रोल से बाहर थी। अब जिस सिया के पेरेंट्स कौन से खानदान की बात करेंगे? आप मल्टी मिलियनर हो, 7 करोड़ का आपने वहां पे मॉल बुक कराया हुआ है वेडिंग के लिए, और बाली जा रही है वो अपना प्री वेडिंग के लिए। एक तो स्यापा पड़ गया आप लोगों का, ये प्री वेडिंग का जो कर दिया तमाशा आप लोगों ने। मेरी हाथ जोड़ के सबको बेनती है, ये प्री वेडिंग बंद करो। जब प्री वेडिंग हो गया तो बाकी रह क्या गया? वही 4 लावे दवाओ, अपना खर्चा भी बताओ, अब बच्चों को बोलो जय माला पढ़ा दो, जय राम जी की बोले, अपने घर आ जाओ। बस आज इतना ही, उसके बाद फिर मिलूंगी। ऐसे सिया के बहुत से और लोगों के केस हैं जो आए दिन आप पढ़ते रहते हो, और उस पर मैं कहूँगी आप पेरेंट्स अमल करो। पेरेंट्स का जागना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ब्लेम कर रहे हो ऐसे मत करो, इधर भी करो उंगलियाँ अपनी, उधर करते हो तो ये उंगलियाँ इधर भी हैं कि हमने क्या परवरिश करी उसकी, क्यों ऐसा हुआ, ये कैसा बच्चा मेरे घर में आ गया। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी आपकी फरमाइश पे, आपके सवालों के जवाब में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।